कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 9वां अध्याय 15वें वचन को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। वो दान जो वर्णन से बाहर है, या फिर जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा दान देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह इस पत्री में पौलुस लिख रहे हैं। क्या है वो दान जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, पाप की मजदूरी क्या है बताइए? मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान, अनुग्रह का दान हम सबके लिए अनंत जीवन है। यानी परमेश्वर का दिया गया दान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। आपको समझ में आए? मैं बताऊंगा, ध्यान से सुने। यदि कोई हमें दान दे तो उस दान को हमें कैसे स्वीकार करना है, स्वीकार नहीं करने से क्या होता है बताऊंगा। सबसे पहले, एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से कंपनी का मालिक बहुत प्रेम करता था। सैकड़ों एम्प्लॉइज उस कंपनी में काम किया करते थे, उस कंपनी के भरोसे जीते थे। इसलिए उस कंपनी का मालिक उस पर निर्भर होकर जीने वाले कर्मचारियों से बहुत प्रेम करके उन्हें कोई कमी नहीं होने देता था। लेकिन फिर भी उनके कुछ कर्मचारी कर्ज ले लिए। कर्ज लेते हैं तो आप जानते हैं ना, 3 रुपए ब्याज, 5 रुपए ब्याज और 10 रुपए ब्याज में भी उस समय की आवश्यकता के अनुसार कर्ज ले लेते हैं और उसके बाद बहुत परेशानी उठाते हैं। प्रियो, उसके बाद कंपनी के मालिक को मालूम चला वो जिनसे बहुत प्रेम करता है उनमें से कुछ कर्मचारी आवश्यकताओं के कारण कर्ज कर रहे हैं, ब्याज में कर्ज लेकर वे बहुत दुख उठा रहे हैं, उसे मालूम चला। इसलिए उस मालिक ने क्या किया जानते हैं? एक सूचना दिया, हमारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, आप लोगों को कोई आवश्यकता पड़ने से, आर्थिक आवश्यकता होने से बाहर से कर्ज मत लीजिए, बाहर से कर्ज मत लीजिए, ब्याज में पैसे मत लीजिए। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं एडवांस में दूंगा, एडवांस ले लीजिए, तुम्हारे वेतन में से थोड़ा थोड़ा मैं काट लूंगा। कहने से वे कर्मचारी बहुत खुश हुए। हमारे मालिक कितने अच्छे हैं, हम परेशान ना हो, हम कर्ज लेकर और अधिक परेशानी हम मोल ना लें, इसलिए हमारे मालिक हम बाहर कर्ज ना करें, इसलिए वे स्वयं एडवांस दे रहे हैं। ये सोचकर वे खुश हुए। जब उन्हें मालूम चला कि मालिक बिना ब्याज के ही एडवांस में पैसे दे रहे हैं, एक एक जन 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000, इस तरह आवश्यकता के अनुसार, बच्चों के पढ़ाई के लिए हो सकता है, या बेटी के शादी के लिए हो सकता है, या घर के निर्माण के लिए हो सकता है, या अपने इलाज के लिए हो सकता है। इस तरह एडवांस में वे पैसे लेना शुरू कर दिए। अब उस कंपनी में जो एडवांस नहीं लिया ऐसा कोई भी नहीं है, सब ने एडवांस ले लिया। एडवांस पे एडवांस वे ले लिए। उसके बाद इनको जो वेतन मिलता था वो आधा हो गया। फिर से परेशानियां, दुख शुरू हो गए। एक दिन ये मालिक क्रिसमस का पर्व आ रहा है सोचकर इन्हें कुछ दान देना है सोचा। वो दान क्या है कहने से, एक एक जन 50,000, 70,000, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 इस तरह एडवांस लिए हुए है ना, वापस लौटा ना पाकर बहुत दुख उठा रहे हैं। ये सोचकर क्रिसमस के दान के रूप में उनका लिया गया एडवांस जो उधार के रूप में है उसे पूरा माफ करना है, वो निर्णय लिया। माफ करना है ये निर्णय लेकर एक दिन सूचना दिया। क्या सूचना दिया? तुम में बहुत से लोग मुझसे कर्ज लिए हैं, एडवांस लिए हैं, कुछ लोग हजारों में और कुछ लोग लाखों में ले लिए हैं। क्रिसमस के दान के रूप में मैं तुम्हारे पूरे कर्ज को माफ करने जा रहा हूं।
इस तरह वो निर्णय लेकर नोटिस बोर्ड में सूचना को चिपका दिए। अभी ये कर्मचारियों को और कितना खुश होना है और कितना आनंदित होना है। ये खुश होने का और आनंदित होने का समय था। प्रियो, मालिक भी बहुत खुश हुआ। मेरे लोगों का कष्ट दूर होगा उनका कर्ज माफ करने के द्वारा। वे शांति से जी सकेंगे। इस तरह उसके कर्मचारी उसके अच्छेपन को समझकर क्रिसमस के दान के रूप में मालिक के देने वाले इस अद्भुत अवसर को स्वीकार करेंगे, बहुत आशा किया। लेकिन उस मालिक ने सोचा कुछ, वहां के लोग सोचे कुछ और। फिर क्या हुआ? उन सारे कर्मचारियों को जिस समय खुश होना था, आश्चर्य करना था, ताजुब करना था, ऐसे समय में संदेह करने लगे। वे किस पर संदेह करने लगे? प्रेम करने वाले मालिक के ऊपर, जो उस कंपनी का, उन लोगों का, उनके वेतन का आधार था। उस प्रेम करने वाले मालिक पर संदेह करने लगे। क्या संदेह कर रहे थे? किसी मूर्ख ने अफवाह उड़ाया कि हमारा मालिक हमारे द्वारा किए गए सारे कर्जों को क्रिसमस के दान के रूप में सब माफ कर देगा। सोच रहे हैं ये झूठी बात है। सच्ची बात बताता हूं, सुनिए। क्या है सच्ची बात? हमने जितना जितना कर्ज लिया है वो सब वे एक पुस्तक में लिखे हैं ना। वो पुस्तक खो गई है, इसलिए अभी कौन कितना लिया है उसे लिखकर रिक्वेस्ट करने से मालिक हमें माफ कर देगा। इस तरह सूचना दिया है ना। अगर हम लिखकर मालिक, मैंने 70,000, 90,000, 2 लाख मैंने कर्ज लिया है, अगर हम लिखकर मेरे कर्ज को माफ कर दिए, इस तरह लिखकर साइन करने से हमारा गला पकड़ लेगा। इसीलिए उन्होंने माफ करने का सूचना देते हुए क्या कहा? तुम जितना जितना लिए हो उस पुस्तक में लिखकर साइन करके मेरे लिए गए कर्ज को माफ कीजिए। इस तरह निवेदन के साथ एक पत्र लिखो, कहा ना। और उसका एक समय भी नियुक्त किया है ना। सोमवार को दोपहर 12 बजे तक तुम सभी जितना जितना कर्ज लिए हैं एक पत्र में लिखकर माफ कर दीजिए। एक निवेदन लिखिए, मैं क्रिसमस के दान के रूप में तुम्हारे पूरे कर्ज को माफ कर दूंगा। सारा कर्ज मैं ही चुका दूंगा, तुम्हें 1 रुपए भी चुकाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहा था ना। ये सब झूठी बात है। अगर हम जाकर उस पत्र को यदि हम सौंप देंगे तो हम कितना कर्ज लिए हैं प्रकट हो जाएगा। तब वो हमारा गला पकड़ लेगा, 1-1 रुपया वसूल कर लेगा। ये कहकर गलत समाचार दे दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? सोमवार आ गया। सोमवार दोपहर ये सब लोग जाकर मालिक के देने वाले दान को क्या करना है? ये लोग स्वीकार करना है। स्वीकार नहीं किए। कंपनी के सारे कर्मचारी उस मालिक के दिए गए उस अद्भुत दान को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आए। इस विषय को जो नहीं जानता था, एक व्यक्ति सोमवार को कंपनी में आया। किसी ने उससे कहा, इस विषय को तुम जानते हो? कौन सा विषय? तुम्हारी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिए ना? हाँ, लिया था। कर्ज तो लिया, लेकिन हर महीने वेतन में से कट हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। इस बात को तुम अभी क्यों बता रहे हो? कुछ नहीं भाई, हमारा मालिक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस दिया है। तुम जितना कर्ज लिए हो उससे लिखकर इस कर्ज को माफ कीजिए एक पत्र लिखकर 12 बजे के अंदर ले जाकर उन्हें देने से सारा कर्ज माफ कर देगा। भाई, इस पर कौन विश्वास करेगा? कौन भरोसा करेगा? सच में इतने सारे लोगों का कर्ज माफ कर देगा? माफ करने का मन होगा क्या? कहने से वो कहता है, अरे पागल, कर्ज माफ करने का मन होगा कि नहीं कह रहे हो? हम बाहर कर्ज ले रहे थे, इसलिए तो ब्याज में पैसा नहीं लेना, इसलिए तो हम सभी को वे ब्याज के बिना हमें कर्ज दिए हैं। इतने अच्छे व्यक्ति पर क्यों संदेह करना है? तुम विश्वास करो या ना करो, पर मैं तो जाकर
मेरे लिए गए 2 लाख कर्ज को माफ कीजिए, उनसे निवेदन करूंगा कहकर समय देखने से 11:30 हो गया था और आधा घंटा है कहते हुए जल्दी जल्दी उसने पत्र लिखा। लिखकर जैसे ही पहुंचा 11:55 हो गया था, अंदर चला गया। मालिक ने पूछा, क्या बात है? स्वामी, सूचना को मैं देखा, अभी पता चला है मेरा सारा कर्ज क्रिसमस के दान के रूप में आप माफ कर देंगे। सूचना दिए है ना? नोटिस बोर्ड में भी मैं देखा। मेरी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए 3-4 साल पहले लिए, अभी तक चुका नहीं पाया हूं। माफ कर दोगे कहने से विश्वास के साथ मैं आया हूं। क्रिसमस के दान के रूप में मैंने जो कर्ज लिया है वो सारा कर्ज माफ करेंगे बोले ना? ये लीजिए मेरा पत्र। उस पत्र को दे दिया। उस मालिक ने उस पत्र को देखा। तुम अकेले आए हो, क्या बात है? हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग हैं ना, वे सब क्यों नहीं आए हैं? तब उसने कहा, आपके तोहफे को, आपके दान को वे नहीं समझ पाए स्वामी, इसलिए नहीं आए। ठीक है। उस पत्र को मालिक ले लिया। तुम्हारे सारे कर्ज को मैं माफ कर रहा हूं कहकर माफ कर दिया और साइन कर दिया। अब तुम मेरे कर्जदार नहीं हो, तुम्हारे कर्ज को मैं चुका रहा हूं। आनंद से जाओ कहने से उसके खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बाकी जितने कर्मचारी थे सब इंतजार में बैठे थे। किसके लिए? ये अंदर गया है, कुछ समाचार लेकर आएगा। क्या समाचार लेकर आएगा सुनकर तब अगर जाना पड़े तो हम अंदर जाएंगे, ये सोचकर ये सभी इंतजार में बैठे थे। बाहर आते ही तुरंत पूछ रहे हैं, क्या हुआ? क्या किए मालिक? क्रिसमस के दान के रूप में कर्ज पूरा माफ कर देंगे बोले ना, कर दिए क्या? पूरा माफ कर दिए। अब 1 रुपए भी मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। अब मेरा जीवन बहुत ही खुशियों से भरने वाला है। अब मेरे कर्ज की समस्या दूर हो गई। उन्होंने प्रेम से जो दान दिया है वो बहुत उत्तम है। ये कहकर जब वो उछल रहा था, वे सब कागज लिए, पेपर लिए और पत्र को लिखकर जल्दी से वे सब वहां पहुंचे। तब तक मालिक ऑफिस से कार में चले गए। ये सभी एक दूसरे का मुंह देखते हुए, कितनी गलती किए हम कितने मूर्ख हैं। हमसे प्रेम करके हमारे कर्ज को माफ करने के लिए मालिक आने से हम उनका तिरस्कार किए और हम कर्ज में ही रह गए। ये सोचकर एक दूसरे का मुंह देखकर रोने की सूरत बना लिए। केवल एक व्यक्ति के चेहरे में खुशी थी, केवल एक व्यक्ति के चेहरे में आनंद था। किसके चेहरे में? जिसका कर्ज माफ किया गया था, उसके चेहरे में आनंद था। लेकिन जो प्रेम करने वाले मालिक के दान को स्वीकार नहीं किए, उनके चेहरे में चिंता थी। प्रिय भाई और बहन, हमारे हर एक पाप लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं और इस पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल बताती है मृत्यु यानी हमारी मृत्यु साधारण नहीं है। मृत्यु यानी वो अनंत काल का है, यानी अनंत काल का नरक। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति क्या मजदूरी पाता है कहने से, वो है मृत्यु। वो अनंत काल की मृत्यु है, अनंत काल का नरक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान, रोमियो 6:23, परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या वरदान दिया है? अनंत जीवन दिया है। पाप का दंड है नरक में डाला जाना। यीशु मसीह के द्वारा आशीष है, वो है स्वर्ग। मैं और आप और हम जो पाप किए उसके बदले हमें नरक में जाना था, लेकिन परमेश्वर मुझसे, आपसे, हमसे बहुत प्रेम किया, इसलिए वे क्या किए? हम सबको माफ किए। प्रिय, उन कर्मचारियों के द्वारा किया गया कर्ज वे नहीं चुका सकते, इसलिए मालिक ने क्या किया? स्वयं चुका दिया। उनके किए गए सारे कर्ज को माफ कर दिया। माफ करने का अर्थ जानते हैं आप? पहले 1 लाख रुपए जो एडवांस आपको दिया वो कौन दिया? उन्होंने ही दिया है ना।
अभी वो 1 लाख रुपए उन्हें वापस करना है, वे वापस नहीं कर रहे हैं। तब वो 1 लाख रुपए वास्तव में किसने दिया था? मालिक ने ही दिया था ना। समझ में आ गया आपको? वास्तव में उनके कर्ज को किसने चुकाया? मालिक ने ही कर्ज चुकाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे किए गए पापमय कामों के कारण हम सभी दुख उठा रहे हैं। कर्ज करने वाला आर्थिक रूप से जैसे दुख उठाता है, पाप करने वाला हर एक जन मानसिक रूप से दुख उठाता है, शारीरिक रूप से दुख उठाता है, आर्थिक रूप से दुख उठाता है, पारिवारिक रूप से दुख उठाते हैं। इस संदेश को सुनने वाले आपके जीवन में भी दुख होगा। आर्थिक तंगी आपको क्यों हुई? शराब पीने के कारण, गलत काम करने के कारण। परिवार में समस्याएं क्यों आई? आपके गुस्से क्रोध के कारण, आपके घमंड के कारण, आपके आवेश के कारण, आपके जलजलाहट के कारण, आपके पापमय कामों के कारण। आपकी पत्नी और आपके बीच में शांति नहीं रहा, मेल मिलाप नहीं रहा। आपको पढ़ाई करना था प्रिय भाई और बहन, आप पढ़ाई ना करके मित्रों के साथ घूमकर अपने जीवन को, शरीर को, जवानी को और भविष्य को बर्बाद करके आज मुसीबत मोल लिए। समाज में हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के बीच हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, या आपके परिवार में यदि कोई आपका आदर नहीं करता तो इसका कारण जानते हैं? आपके गलत कामों के कारण आपका आदर नहीं है। आज परिवार में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, यानी पति पत्नी को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देती है और बच्चे पेरेंट्स को धोखा देते हैं। इस तरह एक दूसरे को धोखा देने से आपके पापमय कामों के कारण आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। दुष्टों के जीवन में क्या नहीं रहेगी? शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज आपके जीवन में शांति नहीं है तो इसका कारण क्या है? आपके किए गए पापमय काम। मेल मिलाप नहीं रहने का कारण क्या? आपके किए गए पापमय काम। आज बहुत सी बातों के लिए मनुष्य दौड़ लगा रहा है या परिश्रम कर रहा है, सुंदर दिखाई देना चाहता है, आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है, जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, अधिकार के लिए कोशिश कर रहा है, धन संपत्ति के लिए परिश्रम कर रहा है। ध्यान से सुने, यदि मनुष्य को आप ध्यान से जांचेंगे तो सुबह उठने से लेकर शाम तक सामान्यतः किन चीजों के लिए, किन बातों के लिए संघर्ष कर रहा है? धन संपत्ति के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। और कुछ लोग सुंदर दिखाई देने के लिए बहुत से कोशिशों को करते हैं। केश लंबे रहना है, चेहरा गोरा होना है। प्रियो माइकल जैक्सन नाम का एक पॉप सिंगर था, वो स्वयं एक अश्वेत व्यक्ति था। उसका चेहरा काला था। उसका चेहरा काला है सोचकर उस चेहरे को गोरा बनाने के लिए करोड़ों रुपए वो खर्च किया। बहुत बार वो अपने शरीर में ऑपरेशन करवाया, कई बार वो अपने चेहरे का ऑपरेशन करवाया। किस लिए? सुंदर दिखाई देने के लिए, गोरा दिखाई देने के लिए। विश्व के बहुत से रिकॉर्ड्स उसने बनाया, लेकिन उसकी आशा क्या थी जानते हैं आप? उसके पास जो धन था उसके कारण और नाम के कारण 150 वर्ष जीवित रहना है वो सोचा। 150 वर्ष जीवित रहना है वो सोचा। उसके घर में 12 डॉक्टर रहते थे। उसके फिटनेस के लिए 14 फिटनेस ट्रेनर उसके साथ रहते थे। इलाज में उपयोग आने वाले सारे यंत्रों को वो अपने कमरे में लगा कर रखा था। अगर कभी किडनी फेल हो जाए या हार्ट फेल हो जाए या शरीर का दूसरा कोई अंग भी फेल हो जाने से तुरंत ही दान देने के लिए कुछ लोगों को खरीद कर रखा था। उनका काम था कि इसके शरीर का कोई भी अंग यदि खराब हो जाए तो तुरंत अपने शरीर के अंगों को तुरंत दान देना है। वो जो भोजन करता था, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर एक वस्तु को लैब में भेजा जाता था और वहां वो टेस्ट होता था। इस भोजन से, इस नाश्ते से कोई नुकसान नहीं होगा, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इस तरह टेस्ट पास होने से ही उसे खाने को दिया जाता था। 150 वर्ष जीवित रहने के लिए उसने सारे प्रबंध कर लिया था। एक दिन पूरे संसार को समाचार मिला, ब्रेकिंग न्यूज। वो क्या है कि पॉप म्यूजिक का सम्राट माइकल जैक्सन मर गया। 50 वर्ष भी नहीं जिया। कारण क्या था? सुंदरता के लिए। अपने शरीर में उसने जो ऑपरेशन करवाया था उसके कारण।
उसके जाने बिना ही उसके शरीर को नष्ट कर दिए। मन की शांति नहीं थी, धन था, सुंदरता थी, धन दौलत था, नाम था, प्रसिद्धि थी, दौलत था, आदर था। वो जिस लड़की को चाहा उस लड़की के साथ समय बिताया, सब कुछ पाया, उसके पास सब कुछ था। लेकिन वास्तव में उसके पास क्या नहीं था जानते हैं? मन की शांति, सुख, चैन। आज हम में से बहुतों की सोच क्या है जानते हैं? जो नौकरी मैं चाहता हूं यदि वो मिल गई तो मैं शांति से रह सकता हूं। मेरे खेतों में अच्छे फसल होंगे तो मैं शांति से जी सकता हूं। मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो मैं घर में शांति से रह सकता हूं। मेरा पुत्र अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो हम शांति से जी सकते हैं। मेरा बेटा सेटल होने से अच्छा, मेरी बेटी सेटल होने से अच्छा है, गृहस्थी सेटल होने से अच्छा है, शांति से जी सकते हैं। हमारी बीमारी ठीक हो गई तो हम शांति से जी सकते हैं। हम घर का निर्माण शुरू किए लेकिन वो बीच में ही रुक गया, अगर हम उसे पूरा बना लेते हैं तो शांति से जी पाएंगे। इस तरह सामान्यतः बहुत से लोग सोच रहे हैं घर का निर्माण पूरा हो जाने से हम उस घर में शांति से जी सकते हैं। तो फिर सुनिए, आपसे पहले बहुत से लोग अपना घर बना लिए, उनसे पूछिए क्या वे शांति से हैं? नहीं है प्रियो। मेरी बेटी सेटल हो जाए तो काफी है। सेटल हुए लोग बहुत से हैं, उसके कारण माता पिता शांति से हैं क्या? जाकर पूछिए। बहुत से लोग शांति से नहीं हैं। आज मनुष्य जो कुछ चाह रहा है उसे पाकर शांति से रह सकता हूं सोच रहा है, लेकिन रहना संभव नहीं है। मेल से रहूंगा सोच रहा है, आनंद से रहूंगा सोच रहा है, लेकिन मेल से रहना, आनंद से रहना, सुख से रहना मनुष्य के जीवन में बिल्कुल असंभव है। क्यों कहने से, आज आप मार्केट में जाइए, आपको जो चाहिए खरीद सकते हैं। कपड़े चाहिए खरीद सकते हैं, सेलफोन चाहिए खरीद सकते हैं, जूते चाहिए खरीद सकते हैं, घर चाहिए खरीद सकते हैं, कार चाहिए खरीद सकते हैं, पढ़ाई के सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आजकल वो भी बिक रहे हैं। आज मनुष्य जिसकी आशा कर रहा है उसे मार्केट में खरीदा जा सकता है। जमीन चाहिए खरीद सकता है, खेत चाहिए खरीद सकता है, घर चाहिए खरीद सकता है, वाहन चाहिए खरीद सकता है, वस्त्र चाहिए खरीद सकता है, वस्तुएं चाहिए खरीद सकता है। इन सब को आप खरीद सकते हैं। वास्तव में आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आपको आनंद चाहिए। असली में आपको क्या चाहिए? शांति। असली में आपको क्या चाहिए? सुकून, आनंद, शांति, चैन। ये सभी मार्केट में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। किस लिए? वे केवल जीवित परमेश्वर के पास ही हैं। इस धरती में आप कुछ भी कर लीजिए, आनंद, शांति, चैन को आप खरीद नहीं सकते। वे केवल परमेश्वर के पास ही हैं। मनुष्य को क्या चाहिए बताइए? धन संपत्ति, सुंदरता। मनुष्य की आवश्यकता में मुख्य आवश्यकता स्वास्थ्य ही होता तो परमेश्वर एक वैद्य को भेजता। मनुष्य की आवश्यकता यदि आर्थिक मजबूती होती तो परमेश्वर एक धनवान को भेजता। मनुष्य की आवश्यकता केवल घर या भवन होते तो परमेश्वर एक बिल्डर को भेजता। मनुष्य की आवश्यकता यदि कोई साइंस होता तो परमेश्वर एक साइंटिस्ट को भेजता। लेकिन आज मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है क्षमा पाना। क्या है? हम सबकी मुख्य आवश्यकता क्या है? क्षमा पाना। किस लिए? हमारे किए गए पापों के कारण हमें सजा मिलने वाली है और वो दंड है नरक। उस नरक से यदि हमें बचना है तो हमारी आवश्यकता है क्षमा। आज मुझको, आपको, हम सबको अति आवश्यक कुछ चाहिए कहने से वो है क्षमा। इसलिए परमेश्वर क्या किए? वैद्य को नहीं भेजे, धनवान को नहीं भेजे, साइंटिस्ट को नहीं भेजे। किसे भेजे? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजे। किस लिए? आपको क्षमा करने के लिए, आपको और मुझको क्षमा करने के लिए। कैसे? हमारे पापों के लिए स्वयं वे अपना प्राण देने के द्वारा। प्रियो, कर्ज कौन किया? कर्मचारी। कर्ज को चुकाया कौन? उन कर्मचारियों से प्रेम करने वाला मालिक। गलती कौन किया? हमने। किए गए गलती के लिए कीमत चुकाने वाला, दाम चुकाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु के नाम का अर्थ क्या है? उद्धारकर्ता। उस उद्धारकर्ता ने क्या किया?
नाश होने वाले मनुष्य को बचाने के लिए ही यीशु इस धरती में आए। कौन है वे जिसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसा दान। इस दान को हमें क्या करना है बताइए, सब बताइए। ग्रहण करना है। इस दान को यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो पछताएंगे। जो स्वीकार किया उसने अपने सारे कर्जों से माफी पाकर खुशी से जिया, और जो ग्रहण नहीं किए वे लोग तो कर्ज में ही फंसे रहे। दुख, वेदना और परेशानी के साथ बाकी वर्ष उन्हें जीना पड़ा। आज बहुत से लोग चिंताओं में हैं, दुखों में हैं, शांति रहित हैं, आनंद रहित हैं, खुशी के बिना जी रहे हैं। कारण जानते हैं? आप आनंद से, शांति से रह सको, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजने से उस पुत्र को आपने ग्रहण नहीं किया। इसलिए प्रिय, आज आप में कोई है जो ये कहे, मैं पूरे मन से चाहता हूं अब से लेकर उस दान के द्वारा मिलने वाली आशीष को पाऊंगा, उस आशीष के द्वारा मिलने वाले आनंद को, आशीष और आनंद के साथ पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करने वाली आत्मिकता मैं अपने जीवन से प्रकट करूंगा। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे क्या? प्रभु यीशु, और थोड़ा जोर से, यीशु, हमारे लिए ही 2000 वर्ष पूर्व आप इस जगत में जन्म लिए। हमारे लिए ही दुख सहे, हमारे लिए ही पाप के दंड को सह लिए, हमारे लिए ही प्राण दिए, हमारे लिए ही मृत्यु से जयवंत हुए, हमारे लिए ही स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, मेरे लिए ही वापस आने वाले हैं। इस तरह आप जब आएंगे मैं आपके साथ रह सकूं। मुझे ग्रहण कीजिए पिता, आप महान दान हैं। ग्रहण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब से लेकर आपके बच्चे बनकर जिएंगे, बार बार आपको क्रूस पे ना चढ़ाकर आपके गवाह होकर जिएंगे। मेरे हृदय में आइए पिता, मेरे जीवन को पवित्र कर पिता, मेरे परिवार में आइए पिता, मेरे परिवार को उद्धार दीजिए। क्रिसमस के दान के रूप में मेरे जीवन को आपको अर्पण कर रहा हूं। अब से लेकर मैं आपका पुत्र हूं, आपकी पुत्री हूं। स्वीकार कीजिए, आशीष दीजिए, आशीषदायक मुझे बनाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।